नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल खड़ोदा फिर से स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। हम लोग पढ़े थे समाकलन और लास्ट क्लास में उन लोगों ने 7.8 जो अपनी प्रश्नावली थी, एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग 7.9 पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो 7.8 और 9 आपने जो अनिश्चित समाकलन पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्नावली है। 7.10 जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्योरली निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज आने वाली है। वहां पर हम लोग प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे, गुणधर्मों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अनिश्चित समाकलन में जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो उनके ऊपर लिमिट लगी हुई होगी, लेकिन इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन लेंथी रहने वाले हैं। जैसे आपने 7.8 में देखे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे, या थोड़े से लेंथी होंगे, अलग अलग मेथड के क्वेश्चन आपके पास होंगे। आप इसको देखिए, आप इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करवाते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करो। 0 से 1 अक्ष अपोन में दे रखा है अक्ष स्क्वायर प्लस 1 और यहां dx। आप चाहें इसमें प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसके अंदर सीधे 2 से गुणा 2 से भाग करवा के भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन होगा 2x। तो हम एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बचने का प्रयास करेंगे। 2 से गुणा करवा देते हैं और 2 का क्या दे देते हैं भाग, और अपॉन में अपने पास है अक्ष स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि समाकलन में अगर ऊपर अवकलन हो, नीचे यहां समाकलन हो, तो इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है? log मोड f ऑफ x और प्लस c होता है। ठीक है, इसी को फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग यहां से जवाब देंगे कि इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि log मोड x स्क्वायर प्लस c। क्योंकि यहां पर मैं फलन की बात कर रहा हूं, तो फलन कौन है? फलन अपना x स्क्वायर प्लस c, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। ये 0 से 1 तक। अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए। पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, तो यहां से बढ़ने वाला है आपके log 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 बन जाएगा, माइनस यहां अगर आप 0 रखोगे तो ये बनेगा log 1। आप जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, तो यहां से आपका जवाब आएगा log 2। यहां से जवाब क्या आएगा आपका? log 2। ये log 2। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि का भी आप उपयोग कर सकते थे। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको जब भी प्रतिस्थापन विधि निश्चित समाकलन में लगानी है तो वहां पर आपके पास में लिमिट चेंज होगी, क्योंकि आपका जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, वो अक्ष से t में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन अक्ष से t में परिवर्तित होता है तो आपको क्वेश्चन में जो लिमिट दी जाती है वो किसकी दी जाती है? अक्ष की दी जाती है। अगर आपको अक्ष से t में ले जाना है तो वहां पर आपके पास में t की लिमिट होनी आवश्यक है। इसके अंदर अगर आप प्रतिस्थापन विधि लगाए तो ये ध्यान दें आपकी लिमिट क्या होगी? चेंज होगी। आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि समाकलन लिमिट है 0 से लगाकर पाई बटे 2, आई बराबर यहां दे रखा है रूट के अंदर साइन फाई, और यहां दे रखा है कोस की घात 5 फाई और ये डी फाई। सोचो कैसे करोगे? अगर मान लो यही क्वेश्चन अपने पास अनिश्चित में होता बिना लिमिट के तो कैसे सोल्व करते? प्रतिस्थापन विधि का यूज लेना पड़ेगा। साइन फाई को टी मानना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पीछे कोस की घात 5 है। अगर आप साइन को टी मानते हो तो आप ये जानते हो कि इसके अंदर यहां रूट के अंदर साइन फाई है। अगर आप साइन को टी मानोगे तो एक कोस की जरूरत है, 4 कोस को तो आप रिलीज कर दो, ए कोस फाई आ जाएगा और यहां हो जाएगा डी फाई। ठीक है, अब क्या करें? इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो साइन में, क्योंकि आप साइन को टी मानने वाले हो। तो 0 से ये हो जाएगा पाई बटे 2, यहां रूट के अंदर है साइन फाई, और इसको ऐसा लिखूं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये एक बार आप पूरा देख लीजिए, इसको स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिखूं क्या? कोस स्क्वायर
फाइव और इसका होल स्क्वायर, 4 घात हो जाएगी। यहां पर है कोस फाइव, यहां पर है कोस फाइव और यहां हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्या करें, आई बराबर समाकलन, लिमिट है अपने पास 0 से π/2, ये रूट में साइन फाइव, इसको अगर साइन में कन्वर्ट ही करना है तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और इसके ऊपर क्या रह जाएगा, और यहां पर अपने पास में कौन बैठा हुआ है, कोस फाइव डी। अब आपका क्वेश्चन प्योरली कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप साइन फाइव को टी मानोगे तो ये कोस फाइव डी पाई तो डी में चला जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, टी हो जाएगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि जब भी लगाओ एक बात दिमाग में फिट कर लो कि आपको लिमिट चेंज करनी। यहां मैंने क्या किया, मान लिया कि जो साइन फाइव है वो टी के बराबर है। अगर साइन फाइव टी के बराबर है तो आपका जो कोस फाइव डी फाइव होगा वो डी टी के बराबर होगा कि नहीं, कोस फाइव डी फाइव किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर। इसको तो मैं यहां से हटा दूंगा, लेकिन जैसे ही आपने टी माना लिमिट चेंज होगी। लिमिट क्या चेंज होगी, यदि आप फाइव का मान 0 रखते हो, ध्यान दें आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अगर आप फाइव का मान क्या लेते हो, 0 लेते हो तो टी का मान कितना आएगा, और अगर आप फाइव का मान π/2 लेते हैं तो टी का मान कितना आएगा, ये जरूर देखें। अगर मैं फाइव का मान 0 रखूं तो साइन फाइव की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। और अगर मैं यहां पर फाइव की जगह π/2 रखूं, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पर 0 आएगी, इस पर कितनी आ जाएगी, 1। क्या ये बात समझ में आई आपको, लिमिट चेंज क्यों करते हैं। पहली बात चेंज इसलिए करते हैं, आपका क्वेश्चन 5 से टी में जा चुका है तो लिमिट आपको जो क्वेश्चन में दी गई है वो 5 की। अब आपका क्वेश्चन किस में चला गया, टी में चला गया, तो आपको लिमिट टी की निकालनी है। टी की लिमिट है कि लोअर लिमिट तो 0 होगी, अपर लिमिट कितनी होगी, 1 होगी। लोअर लिमिट तो क्या होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी 1। तो आप लोअर लिमिट को देख पा रहे होंगे, लोअर लिमिट तो आपकी 0 है, अपर लिमिट कितनी होगी 1। कोस फाइव डी फाइव को आप डी टी बोलोगे और यहां रूट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहां 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहां क्या होने वाला है, डी टी हो जाएगा। एकदम क्लियर बात। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां अप्लाई कर, लिमिट आपकी रहेगी 0 से a, यहां रूट के अंदर टी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ये 2ab, और यहां हो जाएगा आपका dt। रूट टी को गुणा करना, ये 0 से 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा रूट टी, और यहां टी की घात अगर आप 4 + 1/2 करोगे यानी 4.5 होगी। 4.5 का मतलब 9 में क्या हो जाएगी, 2, ये 9/2, और यहां अगर आप देखोगे ये हो जाएगी 5/2, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास में dt, ये dt आ जाएगा। यही बात है, अलग अलग करके समाकलन किया जा सकता है। यहां टी की घात 1/2 + 1 होगी, समाकलन करना है, यहां बट्टे में 1/2 + 1 होगा, यहां टी की घात 9/2 + 1 होगा, यहां 9/2 + 1 होगा, -2 टी की घात 5/2 + 1 होगी, यहां 5/2 + 1 होगी, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से, ये 0 से, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। अब आप अपर लिमिट और करना 1 रखना टी की जगह, और लोअर लिमिट में 0 रखना, और इसका उत्तर प्राप्त करना। बात समझ में आई कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो ध्यान ये देना है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि लगे, आप किसी फंक्शन को टी मान रहे हो, टी मानने का सीधा सा तात्पर्य है कि आपने टी माना तो आपकी लिमिट चेंज होगी, कि क्वेश्चन आपका टी से दूसरे फंक्शन में जा रहा है। जैसे फाइव है तो आपने टी माना तो फंक्शन फाइव से टी में जा रहा है। अगर अक्स का फंक्शन है तो अक्स से किस में जाएगा, टी में जाएगा, तो लिमिट को वहां पर चेंज करना है, इस बात का ख्याल रहे। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं, टी की जगह 1 रखना है, 1 से बड़े आराम से उत्तर आएगा, 0 रखोगे बड़े आराम से उत्तर आ जाएगा। अपर लिमिट रखने के बाद माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रख दो, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये लो,
ऐसा क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया, याद करो। अनिश्चित समाकलन में जब आइलेट वाली एक सही चल रही थी 7.6 आपकी थी, उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर लिमिट लगी हुई 0 से 1, केवल लिमिट को अप्लाई करना है। लेकिन आइलेट में लिमिट कैसे लगाते हैं ये ध्यान रखना है। देखो सुनो इसको, फर्स्ट तो क्या करना है कि अक्ष बराबर आपको क्या रखना है, tan थीटा रखना है, तो लिमिट चेंज होगी 100% बात है, ठीक है। अवकलन करो, ये तो dx हो जाएगा, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट में चेंज कर लेता हूं, अगर थीटा का मान 0 है, थीटा का मान क्या है 0, तो अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी देख लो, एक बार इसके अंदर पुट कर दो आप, लिमिट निकाल देंगे। ये तो है साइन इनवर्स, यहां पर क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अगर मैंने अक्ष बराबर 0 लिया तो आप ये बता सकते हो थीटा बराबर भी 0 आएगा। अगर मैंने अक्ष बराबर 1 लिया तो आप ये बता सकते हो थीटा बराबर π/4 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अक्ष बराबर 0 तो थीटा की वैल्यू 0। अगर अक्ष बराबर मैंने 1 रखा है तो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी dx लिखा मतलब अक्ष की लिमिट है। अगर मैंने अक्ष बराबर 1 रखा है तो tan इनवर्स a का मतलब π/4 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ आपके पास जो नई लिमिट बनी है, नई लिमिट बनी है 0 से लगाकर π/4 तक। इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसमें अगर प्रतिस्थापन विधि लगाओगे तो प्रतिस्थापन विधि में जो लिमिट होती है हमेशा चेंज होती है, तो यहाँ पर भी लिमिट क्या होगी आपकी, चेंज होगी। ध्यान रखना, आपने अक्ष बराबर tan थीटा किया है, अक्ष की जगह जैसे 0 रखोगे आपको थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, π/4 करोगे, सॉरी a करोगे π/4 मिलेगा। कारण देखो आपका क्वेश्चन dx से किसमें आ गया, d थीटा में, तो अब लिमिट थीटा की आपको चाहिएगी, तो 0 से कितनी हो जाएगी π/4। ये आप जानते हो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये 0 से π/4 साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, और यहां हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहां इन दोनों को हटा दो आप, इनको हटाओगे तो ये लिमिट है 0 से कितनी, π/4। यहां 2 को मैं बाहर पटक देता हूं, ये थीटा है, और यहां हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब खंडन समाकलन इसके अंदर लगाना पड़ेगा, आइलेट लगेगी, आइलेट से ये पहला फलन होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा। अब बात गौर से सुनना आप कि आइलेट के अंदर जो लिमिट होती है ना वो कैसे लगाई जाती है। चलिए 2 को तो मैं पूरा प्रॉपर बाहर रखता हूं, ये 2 को मैंने प्रॉपरली बाहर रख दिया। यहां सुनो बात, पहला फलन होता है जानते हो आप ये थीटा, दूसरे का क्या होगा, समाकलन। या मैं सीधे ही लिखना चाहूं कि दूसरे का समाकलन होगा, सेक का समाकलन आप जानते हो tan होगा, माइनस का चिन्ह, पहले का अवकलन होगा, थीटा का अवकलन 1 हो गया, और सेक का समाकलन क्या होगा, tan होगा, और ये डी थीटा होगा। अब आप लिमिट को लिखने का तरीका समझ जाइए, इस लिमिट को डायरेक्ट यहां लिखिए 0 से π/4। आप नियम याद ये रखें लिमिट का कि लिमिट अप्लाई करो तब कोई भी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, सारे कांस्टेंट हो जाने चाहिए, सब पर लिमिट आएगी जहां जहां वेरिएबल है। ऐसा नहीं किसी वेरिएबल को छोड़ दो, जैसे थीटा को आप छोड़ दो, थीटा फिलहाल वेरिएबल का काम कर रहा है, चल है इसके अंदर, थीटा को छोड़ दो बाकी सब में थीटा की वैल्यू रख रहे हो, नहीं, आपके पास कोई भी वेरिएबल बचना नहीं चाहिए लिमिट से। 0 से π/4 लिमिट है, अपर लिमिट भी रखेंगे और लोअर लिमिट भी रखेंगे, इस बात का ख्याल दें। अब यहां पर आपके पास tan का जो अवकलन होता है, सॉरी समाकलन जो होता है वो आप जानते हो, ये थीटा tan थीटा, इसका समाकलन प्लस कर दूं मैं यहां पर, क्योंकि माइनस का log mod cos होगा, तो यहां मैंने प्लस कर दिया है। लिमिट जो मेरी है वो 0 से π/4 की है। अब मैं π/4 को अप्लाई करता हूं, ये तो हो जाएगा 2, यहां होगा π/4 tan π/4, और साथ ही साथ ये log cos π/4। अब मैं 0 को अप्लाई करूंगा तो माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, और यहां देखोगे तो आप थीटा की जगह 0 करो, cos 1 आएगा, cos 1 मतलब log 1 की वैल्यू भी क्या होगी 0। आगे वाला पूरा पद 0 बना है, कैसे बना है, आप जब π/4 रख रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, जैसे ही आपने 0 किया tan 0 0, ये भी 0 0 हो गया, cos 0,
कोस जीरो का मतलब हो गया 1, कोस जीरो का मान 1, log 1 का मान 0 होता है तो पूरा क्या हो गया 0। अब केवल आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आई 2 गुणा करवा दो, कर जाएगा पाई बट्टे 2। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी 1 होगी तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस का 2 log ये हो जाएगा 1 बट्टे रूट 2 कोस पाई बाई 4 की वैल्यू। इसको और आगे बढ़ाए तो पाई बट्टे 2 यहाँ 2 है log 2 की घात माइनस 1 बट्टा 2, इसको आगे लो ये कट जाएगा, यहां से आई बराबर क्या आएगा पाई बट्टे 2 और माइनस का क्या बन जाएगा log 2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखना इसको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप देख सकते हैं। नियम पता होने चाहिए आपको, नियम जैसे जैसे पता रहेंगे तो क्वेश्चन अपना आप होता जाएगा। आपने यही क्वेश्चन अनिश्चित में लगा रखा है पहले से, अब निश्चित में लगा रहे, इतना अलग फर्क है। प्रयास करें किसी भी फॉर्मूले को गलत नहीं लिखे, कोई भी मन से रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, जैसे रूल रेगुलेशन बने हुए जैसे फैक्ट बने हुए उसी प्रकार फैक्ट लिखते जाए, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो ये अगला हिंट भी कह रहा है कि x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर रख लो, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अनिश्चित में करवा रखा है, तो इसको भी मैं सीधा कर सकता हूं। i बराबर लिमिट है 0 से 2 x रूट में x प्लस 2 और dx। ये दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। आप क्या करो, प्रतिस्थापन विधि में तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है, तो मैं काम करता हूं इसमें 2 जोड़ देता हूं 2 घटा देता हूं, ये करवाया था मैंने क्वेश्चन, याद करो आपको, ये dx हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है, 2 मैंने जोड़ दिया 2 मैंने घटा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नजर आ रहा है ये दोनों गुणा होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये दोनों गुणा होंगे तो दिखती सी कहानी यही है, x प्लस 2 की घात 3 बटा 2 होगी कि नहीं होगी, इसको साइड। अगर मैंने इसको इससे गुणा करवाया तो 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, और लिमिट कितनी है 0 से 2, और यहाँ रूट x प्लस 2 का मतलब x प्लस 2 की घात 1 बटा 2 ये dx। क्या कर दिया, जादू किया है, कुछ नहीं किया है। या तो 2 जोड़ो 2 घटाओ, बिल्कुल बाहर वाला जो आपको नजर आ रहा है व्यंजक ये वाला बन जाएगा, या ऐसा करो, हिंट कह रहा है x प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लो, या ऐसा करो कि x प्लस 2 को टी मान लो। 3 तरीके हैं क्वेश्चन का, टी स्क्वायर मान लो, रूट वालों को ऐसा कहा जाता है समाकल में टी स्क्वायर मान लिया जाता है, आसान रहता है। टी मान लो अगर आपको आ रहा है तो टी मान के मैंने आपको बताया भी, या 2 जोड़ लो 2 घटा लो, निंजा टेक्निक सीधा हो जाएगा। अब अपना काम खत्म हो चुका है, केवल और केवल समाकलन बचा हुआ है। क्या आप ये जानते हैं कि इसका समाकलन करेंगे तो x प्लस 2 की घात 3 बटा 2 प्लस 1 3 बटा 2 प्लस 1 3 3 3, ये लो 3 बटा 2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 तक, ये माइनस का 2 यहां लगाओ, x प्लस 2 की घात 1 बटा 2 प्लस 1 अपॉन में 1 बटा 2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक, जहां से जहां तक हो 0 से 2। ये अब सोल्व करने में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, जिन पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको बाहर फेंकें। ये नीचे बनेगा 5 बटे 2, ऊपर लाएंगे तो 2 बटे 5, 2 बटे 5 बार आ गया, यहां कितना होगा x प्लस 2 की जो घात होगी वो हो जाएगी 5 बटे में 2, लिमिट कितनी है 0 से लगाकर 2 तक, और ये माइनस का 2 है गुणा, यहां बनेगा 3 बटे 2, 3 बटे 2 को ऊपर लाएंगे तो 2 बटे 3, और यहां कितना होगा x प्लस 2 की घात 3 बटे 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, यहां तक देख लो कोई परेशानी। इतनी कैलकुलेशन तो उम्मीद है आप कर सकते हो। चलिए
अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहां कितना आएगा, 2/5 है। अपर लिमिट को और करो देखिए कितना बन रहा है, 2 और 2 4, 4 की घात 5/2 माइनस लोअर लिमिट को करो 2 की घात 5/2, ऐसे ही बनेगा। यहाँ 2 दुआ 4/3, अपर लिमिट को और करो 2 दूनी 4, 4 की घात 3/2, जीरो रखोगे तो 2 की घात 3/2, ये बनेगा। अब सोल्व करो, सोल्व कैसे करें, कुछ दिमाग में विचार सूझ रहा है कैसे सोल्व होगा? इसका तो समझ गए 2 का स्क्वायर होगा और ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई में होती है 5/2, इसको 2√2 लिख सकते हैं, ये दिमाग में आ रहा है। 5/2 घात है ना, वापस जोड़ दो कितनी होगी, अच्छा 2√2 नहीं लिख सकते क्या, 3/2 ही होगी, फिर 4√2 लिखो, कितना लिखो 4√2, 4√2। अब आप देखो 5/2 हो रही है, 5/2 का मतलब 2 से ही 1/2, 2.5 घात हो गई, 2 से ही 1/2 का मतलब ये हो गया कि 4√2, 2 आधी घात हो जाएगी, ये 4/3, इस 4 का अपने पास इलाज है 2 का स्क्वायर, ऊपर वाली पावर है मल्टीप्लाई में आएगी, माइनस इसको लिख सकता हूं मैं 2√2, क्या लिख सकता हूं 2√2। अब इसकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये है 2/5, 2 से 2 गया, 2 की घात 5 माइनस 4√2, और यहाँ 4/3 है, 2 से 2 गया, 2 की घात 3 माइनस 2√, ये इसको अंदर गुणा करो क्या बनता है, लो 2 की घात 6 हो गई, 2 की घात 6/5 माइनस गुणा करवा लो, 4 दूनी 8 √2/5, ये 5, इसको गुणा करवा लो, 2 की घात 3 तो ऑलरेडी है, 2 और हो गई, 2 की घात हो गई 5/3, माइनस माइनस प्लस होगा, 8√2 होगा, बट्टे में क्या होगा 3। अब आप अंतिम उत्तर तक पहुंचने का अपना आप प्रयास करेंगे, क्या करना है, इन दोनों को साथ ले लेना, जिसमें 2 की पावर मैंने लिखी है, 6 पावर लिख देना, 5 पावर लिख देना, 5 पावर 32 होगी, 6 पावर 64 होगी, तो 32 64 वाले को साथ में ले लेना, इस रूट वाले प्रोडक्ट को साथ में ले लेना, एलसीएम लेके सोल्व करना, उत्तर आ जाएगा। देख लो और कोई तकलीफ समस्या है तो, और कोई परेशानी हो तो देखें, बस परेशानी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन से संबंधित होनी चाहिए। व्यक्तिगत परेशानियां जीवन में बहुत होती है, उनको सुलझाने में समय लग जाएगा, है क्या कोई परेशानी? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जावत पड़ जाए निशान। अरे समझ रहे हो क्या, गोए की जो रस्सी होती है वो ये थोड़ी सोचती है पत्थर पे लकीर बना देगी, बार बार आती है जाती है, आती है जाती है, और आखिरकार पत्थर के ऊपर भी निशान बन जाता है। तो ये तो समाकलन है, निशान के अपनी छाप छोड़ दो पूरी की पूरी, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो, फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और क्या मिल सकता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कोस नजर आ रहा होगा, कोस को टी मानना है, ऊपर साइन आपको नजर आ गई, ठीक है, लिमिट चेंज होगी टी मानते, टी मानते लिमिट क्या होगी आपकी चेंज होगी। ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के जो आपके अनिश्चित समाकलन है उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन, तो यहाँ कोई नया काम तो वैसे ही है नहीं, सोचना आपको पड़ेगा टी क्यों माना सर, टी मेरा मन किया इसलिए मान लिया, क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच सकते कि टी मानना है तब क्वेश्चन नहीं होगा। ये लो इतना काम हमने कर दिया है, आगे का काम को कोस को टी माना जाएगा, तो यहां से माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा dt, तो यहां से सीधी सी बात यही है, साइन एक्स डीएक्स बड़ी आसानी से माइनस dt आ जाएगा, ये तो गया,
ये गया तो यहां से क्या आया, माइनस का चिन्ह, समाकलन, ये आया dt बटे, इसको आपने t माना है तो 1 प्लस क्या आएगा, t स्क्वायर। अब जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, लिमिट यही नहीं लिखनी है, लिमिट चेंज होगी। जब आप x बराबर 0 रखोगे तो आपका t बराबर आपको 1 मिलने वाला है। ऐसा क्यों भाई, कहीं लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल। यहां अगर x की जगह 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, और अगर आप x बराबर π/2 करते हो तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 0। जब आपने 0 किया 1 आया, और आपने π/2 किया तो 0 आया। क्या लिमिट उल्टी आ गई, ऑपोजिट आ गई, 1 से 0 होने क्या चाहिए थी, 0 से। उसका मुख्य कारण है माइनस का चिन्ह। ये आगे एक प्रॉपर्टी आएगी, गुणधर्म आएगी, उसमें सीखेंगे। अगर इसको आप 0 से 1 कर दो और माइनस चिन्ह को हटा दो तो भी करेक्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। क्या आप लोग ये जानते हो कि इसका समाकलन क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं, tan इनवर्स t होगा, क्योंकि ये अवकलन किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। लिमिट कहां से कहां तक, यहां माइनस चिन्ह मत भूलना, tan इनवर्स t, यहां माइनस चिन्ह नहीं भूलना है। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 0। लिमिट को इसके अंदर डालो और कुछ ना कुछ प्राप्त कर लो, 0। एक को इसमें डालोगे तो tan इनवर्स 1 बनेगा, यहां ब्रैकेट कर दो बंद। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। माइनस माइनस खुद से आपस में प्लस हो गए, क्या आ गया उत्तर, π/4 आ गया। ये लो, ये आपका फाइनल। हाँ, किसी प्रकार की तकलीफ, समस्या, परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से इन प्रश्नों को किया जा सकता है, और धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आखिरकार लगभग ये खत्म हो जाएगा आपके, क्योंकि इसके बाद में आपके एक एक्सरसाइज बचेगी और फिर विविध प्रश्नावली रहने वाली है। उम्मीद है यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत समाकलन से संबंधित नहीं आई होगी आपके, बड़े ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे मेथडों से आपने समाकलन को खत्म कर रहे हो आप लोग। और कोई समस्या आती है तो थोड़ा धीरे करके देख लिया करो, बार बार प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आपके बड़े आराम से होने लगेंगे। इसमें देखो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो